स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। जो प्यारे बच्चों क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जो बोर्ड के पेपर में 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को चालू और क्वेश्चन को करते हैं प्यारे बच्चों सॉल्व। तो सबसे पहले हम जान लेंगे हमारा द्विघात द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विक मतलब होता है दो, आघात का मतलब होता है उस पर दो घात लगा हो। देखिए हमारा x पर दो घात लगा है तो हम इसे बोल सकते हैं ये हमारा द्विघात बहुपद है। यहीं पर तीन घात लगा रहता तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है बच्चों, त्रिघात बहुपद है। तो चलिए इतना तो हम लोग समझ लिए, अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको गुणनखंड विधि आना चाहिए, तभी आप द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। तो चलिए यहीं पर हम सीखते हैं गुणनखंड विधि। तो देखिए जो ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इस 10 से क्या करेंगे हम, जो x है उसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो क्या मानेंगे, एक मानेंगे प्यारे बच्चों, क्या मानेंगे, एक मानेंगे, ठीक है ना। इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो इसी 10 को आपको ऐसे दो टुकड़े में बांटना है प्यारे बच्चों, जो हमको जोड़ने पर 7 मिले और गुणा करने पर कितना मिले प्यारे बच्चों, 10 मिले। आपको यहाँ तक ले बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो एक बार और क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस 10 से हम इस x में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर x की जगह पर कोई भी संख्या नहीं तो हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे। तो हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी एक में हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 से करने 10 होगा। उसके बाद से ऐसे 10 जो आएगा ऐसे इसको दो टुकड़ा में बांटिए, जो जोड़ने पर कितना आए, 7 आए, और गुणा करने पर कितना आए प्यारे बच्चों, 10 आए, ठीक है। तो इसको ऐसे दो टुकड़ा में बांटेंगे तो कौन सा अंक होगा बच्चों, कौन सा अंक होगा प्यारे बच्चों, वो हमारा आएगा 2 और 5 होगा। इसको हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा। यही हमारा दो संख्या है जिसे हम गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा और जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको करते हैं आगे सॉल्व, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। उसके बाद से क्या है, ये 7x है ना, तो 7x के जगह पर आप क्या रखेंगे, 2 प्लस 5 को रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, 2 प्लस 5 को, तो 2 प्लस 5 को रखिए। और उसके बाद से ब्रैकेट लगाइए, हर x लगाइए। अब प्लस का कितना है, 10 है तो 10 को रख दीजिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब उसके बाद से क्या करेंगे बच्चों, ये ब्रैकेट दिया है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे। उसके बाद से एक एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस एक्स से हम 2 में गुणा करेंगे और 5 में गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं, तो एक्स से हम 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। अब इस x से हम क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 5x होगा। उसके बाद से क्या है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। उसके बाद कितना है, 10 है तो 10 लगाइए, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा x पर दो घात है तो यानी x का 2 बार गुणा हुआ, तो इसमें हमको कॉमन लेना रहता है। यहाँ पर 2x है ना, यहाँ पर भी 2x है, एक x है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से एक x कॉमन लेंगे, यहाँ से एक x कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ पर 2x है तो एक x बचा, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, प्लस का 2 रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस का 5 है तो प्लस का 5 को हम उतार लेंगे। अब इससे क्या करेंगे, आपको ध्यान से समझना है। क्या करेंगे, x है तो x को ब्रैकेट के अंदर लीजिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, इस 5 से 10 में भाग करेंगे तो कितना बार में भाग जाएगा, 2 बार में, तो हम यहाँ पर 2 को रख देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब कैसे हम मानेंगे हमारा गुणनखंड सही है, जैसे हम पहला जो हमारा x प्लस 2 है वही सेम दूसरा भी x प्लस 2 आना चाहिए, तभी हमारा यह गुणनखंड क्या है प्यारे बच्चों, सही है। तो हमारा गुणनखंड सही है, यहाँ पर भी x प्लस 2 आया है, यहाँ पर भी x प्लस 2 आया, तो ये हमारा गुणनखंड क्या है प्यारे बच्चों, सही। आप इस तरह जांच कर सकते हैं। अगर यहाँ पर x प्लस 2 आया है और यहाँ पर x प्लस 3 आ जाता तो हमारा यह क्या होता, गुणनखंड गलत हो जाता। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व कीजिए। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
एक्स प्लस 2 हो जाएगा, एक की बार लिखेंगे, 2 बार है तो उसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो एक्स है, प्लस का 5 है तो प्लस का 5, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको प्यारे बच्चों, हमको अब द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है ना। तो अब हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 है तो हम एक्स प्लस 2 बराबर कितना कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस 0 कर दिया। उसके बाद से क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो अब इसको लिखेंगे एक्स प्लस 5 बराबर कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा एक्स का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स का मान चलिए हम निकालते हैं। क्या करें, ये हमारा समीकरण है प्यारे बच्चों, छोटा सा समीकरण, इसको हम सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीका से। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स है तो एक्स बराबर लग का चिन्ह लगाएंगे, बराबर के बाद से क्या शून्य है तो शून्य, आई प्लस का 2 है, बराबर किधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा एक्स बराबर क्या मिला, माइनस का 2 मिला। तो 0 में से 2 घटाएंगे तो भाई 2 ही तो मिलेगा ना, तो 2 रख देंगे, शून्य का कोई मतलब नहीं होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद से फिर से यहाँ पर तो लिखेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स बराबर शून्य, आए प्लस का 5 है, बराबर किधर जाकर माइनस का 5, तो एक्स बराबर कितना आया, माइनस का 5 आया, ठीक है ना। तो ये हमारा बहुपद का शून्यक होंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्या होंगे, बहुपद। अब इसमें हमको क्या मानना होता है, अल्फा और बीटा मानना होता है। तो अल्फा हमारा क्या है बच्चों, अल्फा हमारा क्या है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 होगा। अब बीटा हमारा क्या है बच्चों, बीटा हमारा क्या है, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 है। तो इसी तरह हम बहुपद, द्विघात बहुपद का शून्यक प्यारे बच्चों निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।